आप देख रहे हैं न्यूज भारत प्लस, जनता की आवाज बिलारी। रविवार को आयोजित भीम आर्मी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसको आधार बनाकर उन्होंने कहा कि आपने 2 काम तो किए लेकिन संघर्ष नहीं किया। अब समय आ गया है संघर्ष करने का। पीएम मोदी 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए और विदेश से चीते लाकर उनकी आवभगत में लगे हैं, काला धन नहीं लाए, प्रधानमंत्री आवास में मनमानी हुई। इसी बीच चंद्रशेखर रावण ने मीडिया के सामने ही मीडिया को बिकाऊ कहा और भाजपा सरकार का गुलाम कहा। तो उधर आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण सभा को संबोधित कर रहे थे, तो इधर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर रावण के सामने ही पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रहे थे और उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। चंद्रशेखर रावण ने पुलिस प्रशासन को भी कोसते हुए भाजपा का गुलाम कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तमाम बड़े दिग्गज नेता ईडी और सीबीआई की जांच से डरे हुए हैं, लेकिन भीम आर्मी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी कार्रवाई से नहीं डरती। निजीकरण होने और सरकारी नौकरी खत्म करना आदि को लेकर उन्होंने वह भड़ास निकाली। इसके अलावा दलितों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ा हुआ है। लखीमपुर खीरी और जालोर में मटकी छूने पर दलित छात्र की हत्या आदि तमाम घटनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि अपना हक लेना पड़ेगा, परिवर्तन का समय आ गया है। दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं, हत्या रोकने की रक्षा आपको स्वयं करनी होगी। भाजपा सरकार दंगे कराकर राज करती है। सीएए और एनआरसी लेकर को भी कटाक्ष किया। न्यूज भारत प्लस के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग रोड पर कहेंगे, उस दिन ये सोई भी गूंगी बहरी सरकार जाग जाएगी और जो अन्याय प्रचार कमजोर वर्ग के लोगों को, जो अन्याय प्रचार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं के प्रदेश में हो रहा है, उन एक एक अन्य अत्याचार का हिसाब इस गूंगी बहरी सरकार से हम लोग मांगने का काम करें। और मुझे लगता है कि महासितंबर खत्म होने से पहले आप लोगों ने कमर कसनी है और मुरादाबाद की सरजमी ऐलान कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब चेत जाए, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार अब समझ जाए। अगर अब उनकी सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं तो उसका जवाब देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जो है चक्का जाप लेने का काम करेगी। यही ऐलान करने के लिए आज एक जनसमूह यहां उपस्थित है। साथियों, आपकी संख्या इस उत्तर प्रदेश में भारत में बहुत है और जहां तक मैं समझता हूं, महापुरुषों ने जब अपने जीवन का अमूल्य समय आंदोलन में दिया तो उनकी इच्छा शक्ति थी कि जिस दिन हमारे लोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, अपने बुनियादी अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैदान में उतरेंगे, अपनी वोट की वैल्यू को समझेंगे, उस दिन इस प्रदेश में और देश में शोषित वर्ग के लोगों का राज आएगा। अभी मैंने देखा जालौन की एक घटना, कल मैंने देखी मथुरा की एक घटना। ये सरकार बात करती है बहनों की, ये सरकार बात करती है महिला पढ़ाओ बहनें बचाओ की, ये सरकार बात करती है उनके रोमेश पॉइंट की। जिस तरह से बच्चों की हत्याएं और रेप इस सरकार में हो रहा है और इसे कोई से राज का नाम दो, ये जब बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, इन निकम्मों को तो सरकार से वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इतने निर्दयी लोग हैं, ये तो बीजेपी के लोग इतने निकम्मे और निर्दयी लोग हैं कि ये तो लाशों में राजनीति करते, दंगे करा करा के भाईचारे को तोड़ के हिंदू मुसलमान करके ये साजिशें करके सत्ता में बैठे हुए लोग। हमें इनकी साजिशों से सावधान रहना। मैं अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा हूं, आप बताओ, ये जो बहनें चीख रही चिल्ला रही हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं, ये बताओ। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो ये भी बताओ, इन जो अन्याय हो रहा है उसका हिसाब कौन लेगा? इतनी हल्के आवाज में बताओगे तो ये मुरादाबाद के लोग आराम से खड़े रहे, प्रशासन के लोग, इसका हिसाब कौन लेगा बताओ?
इस बार अगर किसी बहन के असमत पे हाथ डाले कोई, इस बार अगर यहाँ किसी बहन को बेइज्जत किया जाए तो यहाँ के डीएम और एसएसपी कार्यालय में इसी संख्या में जाना, इसी संख्या में जाना। फिर मैं देखता हूँ किसी बहन की जबान से। जब आप इतनी संख्या में वहां जाकर बैठोगे तब इनको एहसास होगा, तब ये नींद से जाएंगे, इनको समझ आएगी बच्ची कितनी कीमती होती है, बहनें कितनी कीमती होती है, तब इनको समझ आएगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप देखो और गौर करो, सीए क्यों आया, एनपीआर एनआरसी क्यों आया? क्योंकि सत्ता उनकी थी, वो चाहते थे ये आए। आप चाहते हैं निजीकरण रुक जाए, आप चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो, और हमने इस बात को सुना भी, लेकिन हमने उतनी देर सुना जितनी देर महापुरुषों ने किया। समाज में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, लोगों को भाईचारा स्थापित करके जोड़ना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी तरक्की के रास्ते इस देश का शासक वर्ग बनकर ही खुलेंगे। इस देश में गुलाम बनने के बाद, गुलाम बने रहने के बाद आप इस देश में मोहताज बने रहेंगे, उसमें आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। निजीकरण करके सारे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। आज हालत यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हालत यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ रहा है। आज हालत यह है कि अन्याय अत्याचार होता है तो रिपोर्ट लिखाने के लिए थानों के बाहर धरने देने पड़ते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। जब जिस दिन हम लोग अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे उस दिन ना अन्याय अत्याचार होगा और ना ही देश बर्बाद होगा। हम इस देश के